वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा की हालत। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा बस्ता औकात एक तिनका हाथ में लेते और फरमाते, काश मैं ये तिनका होता। कभी फरमाते कि काश मुझे मेरी माँ ने जना ही ना होता। एक मर्तबा किसी काम में मशगूल थे, एक शख्स आया और कहने लगा कि फला शख्स ने मुझ पर जुल्म किया है, आप चलकर मुझे बदला दिलवा दीजिए। तो आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने उसकी एक दुर्रा मार दिया कि जब मैं उस काम के लिए बैठा हूँ उस वक्त तो आते नहीं, जब मैं दूसरे काम में मशगूल हो जाता हूँ तो आकर कहते हैं कि बदला दिलवाओ। वो शख्स चला गया। आपने आदमी भिजवाकर उसको बुलवाया और दुर्रा उसको देकर फरमाया कि बदला ले लो। उसने अर्ज किया कि मैंने अल्लाह के वास्ते माफ़ किया, मगर घर तशरीफ़ ले गए, 2 रकात नमाज पढ़ी। उसके बाद आपको खताब करके फरमाया, अपने आप को खताब करके फरमाया, ए उमर, तू कमीना था, अल्लाह ने तुझको ऊंचा किया। तू गुमराह था, अल्लाह ने तुझको हिदायत की। तू जलील था, अल्लाह ने तुझको इज्जत दी, फिर लोगों का बादशाह बनाया। अब एक शख्स आकर कहता है कि मुझे जुल्म का बदला दिलवा दे, तो तू उसको मारता है। कल को क़यामत के दिन अपने रब को क्या जवाब देगा? बड़ी देर तक इस तरह आप अपने आप को मुलामत करते रहे। आपके गुलाम हज़रत असलम रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि मैं एक मर्तबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ हर्रा की तरफ जा रहा था। एक जगह आग जलती हुई जंगल में नजर आई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि ये शायद ये कोई काफिला है जो रात में जाने की वजह से शहर में नहीं गया, जो रात हो जाने की वजह से शहर में नहीं गया, बाहर ही ठहर गए। चलो इसकी खबर लेते हैं। रात को हिफाजत का इंतज़ाम करे। वहां पहुंचे तो देखा एक औरत है जिसके साथ चंद बच्चे हैं जो रो रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। एक देगची चूल्हे पर रखी है जिसमें पानी भरा हुआ है और उसके नीचे आग जल रही है। उन्होंने सलाम किया और करीब आने की इजाज़त ली। उसके पास गए और पूछा कि ये बच्चे क्यों रो रहे हैं। औरत ने कहा कि भूख से लाचार होकर रो रहे हैं। दरियाफ्त फरमाया कि उस देगची में क्या है। औरत ने कहा कि पानी भरकर बहलाने के वास्ते आग पर रख दी है कि ज़रा उनको तसल्ली हो जाए और सो जाए। अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह अन्हा का और मेरे अल्लाह ही के यहाँ फैसला होगा कि मेरे इस तंगी की खबर नहीं लेते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा रोने लगे और फरमाया कि अल्लाह तुझ पर रहम करे। भला उमर रज़ी अल्लाह अन्हा को तेरे ख्याल की क्या खबर है? कहने लगी कि वो हमारे अमीर बने हैं और हमारे हाल की खबर भी नहीं रखते। असलम रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा मुझे साथ लेकर वापस हुए और एक बोरी में बैतुल अलमाल में से कुछ आटा और खजूरें और चर्बी और कुछ कपड़े और कुछ दरहम लेकर गर्ज उस बोरी को खूब भर लिया और फरमाया कि ये मेरी कमर पर रख दे। और मैंने अर्ज किया कि मैं ले चलूँ। आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि नहीं, मेरी कमर पर रख दे। 2-3 मरतबा जब मैंने इसरार किया तो फरमाया कि क़यामत में भी मेरी बोझ को तू ही उठाएगा, उसको मैं ही उठाऊंगा, इसलिए कि क़यामत में मुझी से इसका सवाल होगा। मैंने मजबूर होकर बोरी को आपकी कमर पर रख दिया। आप निहायत तेज़ी के साथ उसके पास तशरीफ़ ले गए। मैं भी साथ था। वहां पहुंचकर उस देगची में आटा और कुछ चर्बी और कुछ खजूरें डाली और उसको चलाना शुरू किया और चूल्हे में खुद ही फूंक मारना शुरू किया। असलम रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि मैंने आपकी गंजानी दाढ़ी से धुआं निकलता हुआ मैं देख रहा था, हत्ता कि हरीरा सा तैयार हो गया। उसके बाद आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने दस्त मुबारक से निकाल कर उनको खिलाया
اور سیر ہو کر خوب ہنسی کھیل میں مشغول ہو گئے، اور جو بچا تھا وہ دوسرے وقت کے واسطے ان کے حوالے کر دیا۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، تم تھے اس کے مستحق کے بجائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے، تم ہی خلیفہ بنائے جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو تسلی دی اور فرمایا کہ جب تم خلیفہ کے پاس جاؤ گی تو مجھ کو بھی وہیں پاؤ گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے قریب ہی ذرا ہٹ کر زمین پر بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر تک بیٹھنے کے بعد چلے آئے اور فرمایا کہ میں اس لیے بیٹھا تھا کہ میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا، میرا دل چاہا کہ تھوڑی دیر ان کو ہنستے ہوئے بھی دیکھ لوں۔ صبح کی نماز میں اکثر سورہ کہف، طٰہٰ وغیرہ بڑی صورتیں پڑھتے اور روتے کہ کئی صفوں تک آواز جاتی۔ ایک مرتبہ صبح کی نماز میں سورہ کہف پڑھ رہے تھے انما اشکرو بس وحزنی الی اللہ پر پہنچے تو روتے روتے آواز نہ نکلی۔ تہجد کی نماز میں بعض مرتبہ روتے روتے گر جاتے اور بیمار ہو جاتے۔ یہ ہے اللہ کا خوف اس شخص کا جس کے نام سے بڑے بڑے نامور بادشاہ ڈرتے تھے، کانپتے تھے۔ آج بھی 1350 برس کے زمانے تک اس کا دبدبہ مانا ہوا ہے۔ آج کوئی بادشاہ نہیں، حاکم نہیں، کوئی معمولی سا امیر بھی اپنی رعایا کے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں کرتا۔ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔